झारखंड में डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ राज्य भर के चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया। सुरक्षा के साथ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर सरकारी के साथ ही निजी चिकित्सकों ने भी प्रदर्शन किया, जिससे इमरजेंसी छोड़कर बाकी सेवाएं बाधित रही। ऐसे में मरीज परेशान रहे। में हड़ताल पर धरती के भगवान, राज्य भर में डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, राज्य में डॉक्टरों पर हो रहे हमले का विरोध। झारखंड में बुधवार को धरती के भगवान हड़ताल पर रहे। आईएमए और झांसा के आह्वान पर राज्य भर के सरकारी और निजी चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया। राज्य भर में डॉक्टरों पर हो रहे हमले के विरोध पर डॉक्टरों ने काम नहीं किया। सुरक्षा के साथ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर डॉक्टरों ने धरना भी किया। प्रदर्शन में सरकारी के अलावा प्राइवेट डॉक्टर भी शामिल हुए। मेरे को समझ में नहीं आता कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में दिक्कत कहाँ है। झारखंड पहला राज्य नहीं है, 23 राज्य में लागू है। ये आप नाम बता दीजिए ना, ये पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट कर दीजिए, मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट कर दीजिए। अरे इससे तो मरीजों की सुरक्षा की बात हो रही है। सुरक्षित वातावरण में मरीजों का इलाज संभव हो, ये इसका मकसद है, इम्पोर्टेंस है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारी वर्षों से अनसुनी मांग है, जिसको सरकार लगातार वर्षों से अनसुनी कर रही है। हमारे जो दूर दराज के इलाकों के जो डॉक्टर हैं, उनके ऊपर तो आए दिन वर्षों से हमले होते आ रहे हैं और वहाँ पर सुरक्षा का भी अभाव है। मगर राजधानी रांची के नामी गिरामी जो चिकित्सक हैं, अब उन पर जानलेवा हमला हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य की जो स्वास्थ्य सेवा है वो पूरी तरह प्रभावित हो गई है। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल परिसर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने हर मीटिंग में हम लोग को आश्वासन दिया कि ये जो है इस पर कमेटी बनाकर डिसीजन लिया जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एक डॉक्टर चाहे हस्बैंड वाइफ डॉक्टर, चाहे एक छोटा पोली क्लिनिक टाइप का विलेज एरिया में यहाँ कहीं चल रहा है, तो उसको मुक्त रखा जाए इससे, और मिनिमम 50 बेड के नर्सिंग होम से जो है इसको लागू किया जाए। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान है। दर्द बहुत ज्यादा है, रात में सोने नहीं सक रही है, और यहाँ पर चला पता कि डॉक्टर नहीं बैठे हुए हैं। अभी इमरजेंसी में दिखलाएंगे, उसको हड्डी दिखलाना था, तो अभी इमरजेंसी में दिखलाएंगे तो हड्डी में कैसे देखेंगे, वो तो समझ नहीं आ रहा हमको। रांची में डॉक्टर अंजल कुमार पर हमला, गढ़वा में डॉक्टर के साथ मारपीट के अलावा जामताड़ा, धनबाद और हजारीबाग की घटना से चिकित्सकों में आक्रोश है। इसे लेकर रांची, जमशेदपुर के अलावा पलामू, गुमला, धनबाद, बोकारो, दुमका और देवघर समेत राज्य भर के डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार किया। वहीं डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। आज डॉक्टरों की स्थिति बद से बदतर है। जिस तरह से डॉक्टर आंचल पर हत्या किया गया, हमारे गढ़वा में मंत्री के लोगों के द्वारा डॉक्टर को ऑफिस के अंदर पीटा गया और गला रेतने का धमकी दिया गया, जामताड़ा की घटना हुई। मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार, उसके प्रतिनिधि कहीं तालिबान से तो सीख नहीं ले रहे हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि डॉक्टरों पर हमले की घटना पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ डॉक्टर सरकार के साथ मिलकर काम करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो डॉक्टर पर हमला हुआ है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हमने एसएसपी साहब को कहा है कि ये हमला क्यों हुआ, किसने किया, सारी चीज़ों का पर्दाफाश होना चाहिए। दूसरा है कि जो एक डॉक्टर के साथ हजारीबाग में डीडीसी का कोई वाद विवाद हुआ था, उस पे हमने हजारीबाग उपायुक्त को निर्देशित कर दिया है कि उसकी जांच करके हमको 1 सप्ताह में रिपोर्ट दिया जाए। तीसरा है कि गढ़वा वाली जो मामला है, गढ़वा में हमारी बातचीत माननीय मंत्री से भी हुई है, मिथिलेश ठाकुर जी से भी हुई है, और जो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कुछ थोड़ा वहाँ विसंगतियाँ हुई हैं, उस पर भी हमारा ध्यान है। और तीसरी बात है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को हम सरल करने पर भी विचार कर रहे हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को भी लाने पर विचार कर रहे हैं। एक और डॉक्टर हड़ताल पर रहे, दूसरी ओर मरीज परेशान रहे।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों पर ही राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से राज्य भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी नजर आई। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से दीपक, राकेश और विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टरों की हड़ताल से रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। ओपीडी में मरीजों को डॉक्टरों की सलाह नहीं मिली। ऐसे में दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पर डॉक्टर, बेहाल रहे मरीज। रिम्स में मरीजों को नहीं मिली डॉक्टरों की सलाह। दिन भर भटकते रहे मरीज और उनके परिजन। डॉक्टरों की हड़ताल से झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। रिम्स के ओपीडी में मरीजों को डॉक्टरों की सलाह नहीं मिली, जिससे मरीज और उनके परिजन परेशान रहे। हड़ताल के दौरान मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीर राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ओपीडी विभाग के बाहर की है, जहां लोग जो हैं जिन्हें सूचना नहीं थी इस हड़ताल की, वो पहुंचे थे कि शायद डॉक्टरी सलाह इन्हें मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल इन मरीजों को जो है वो इंतजार करना पड़ रहा है। और कल 9 बजे तक यह जो मरीज हैं वो इसी तरह से रिम्स परिसर में किसी तरह से समय व्यतीत करेंगे, ताकि जब डॉक्टर ओपीडी विभाग में बैठे तो इनका इलाज हो जाए। जिला से है, बड़ी भारी परेशान है, बोला ना पार गए सुजा ने आ जाओ कर है, नहीं मालूम है हमारा हड़ताल ऐसे ना रहे, गरीब के कहे लेती है तो दोस्तों भड़वा खर्च करके नहीं। सुबह से यहाँ पर पड़ल हैं, गिरिडीह जिला से आए हैं, और अभी तक डॉक्टर नहीं मिला, यहीं पर पड़ल हैं। गिरिडीह से आए थे, आँख दिखाना था, पेट में दर्द है, पेट दिखाना था, और कुछ पता ही नहीं चला कि बंद है नहीं बंद है, चालू है क्या है। कल चालू था, आज अचानक बंद कर दिया गया है, और अब झीलना पड़ रहा है, उतना दूर से आकर के झील रहे हैं, और कल तक झीलना ही होगा। अब कल क्या होगा 9 बजे तक से वही देखते हैं। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि झारखंड के दूर दराज से भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सैकड़ों मरीज आए थे। कोई बुखार से तप रहा था तो कोई ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन रिम्स पहुंचे तो पता चला कि धरती के भगवान हड़ताल पर थे, उनकी सेवा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में पहले से बीमारी से परेशान मरीजों की दिक्कत दोगुनी हो गई। के डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण रिम्स पहुंचने वाले मरीज जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए एक माता जी जो है वो पलामू डाल्टनगंज से पहुंची है, लेकिन अब तक इन्हें डॉक्टरी सलाह नहीं मिल सका और यहीं पर भोजन कर रही हैं, और शायद इन्हें अब यहीं रात गुजारना होगा, तब जाकर कल सुबह 9 बजे डॉक्टर साहब का दर्शन हो सकेगा। क्या हुआ अब? हमरा खजुली हो रहे सौंसे देहे मने चमर रोग हो रहे ना, तो यहाँ अली तो 4 खुनाब की लेके होइला बढ़िया सुन ले रहे, तो हम आज अली जे जाती कहम जे कितना दिन दवाई चलावेला पड़ी, तो यही दामाद रहलन तो धर देती पुरजा, यहाँ ले दवाई चल जाए। अब डॉक्टर से भेटे नहीं तो केकरा से कहूँ। बच्चा के दवाई कराए आए हैं, बच्चा के बुखार लग रहा है, खोखी है, सर्दी है, तो हम लोग को नहीं पता था कि जहाँ आज हड़ताल है, तो जा रहे हैं घूर के, हम लोग को नहीं पता था। बिल्कुल आप देखिए एक मासूम प्यारा बच्चा जिसे बुखार लगा है और डॉक्टरी सलाह की अत्यंत आवश्यकता है, बावजूद हड़ताल के कारण इस बच्चे का जो है वो इलाज नहीं हो सका, और अब जो परिवार के लोग हैं वो रिम्स से वापस निराश होकर लौटने को मजबूर हैं। बिछना नहीं लाए हैं हम लोग को, कहाँ रात में रोकेंगे, सोएंगे कहाँ पर, फिर कल दिखाना होगा, कल भी रहना पड़ेगा। आज का काम 2 दिन परेशान हो गया। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों का इलाज बंद रहा, सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों को देखा गया। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े निजी और कॉर्पोरेट अस्पताल गुलजार रहे। आईएमए और झांसा ने हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों का उतना सहयोग नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल से सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को परेशानी हुई। बड़े अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता रहा। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए वरदान माना जाता है रिम्स, लेकिन आप देखिए कि कई ऐसे लोग हैं जो कि झारखंड राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से रिम्स पहुंचे थे, ताकि रिम्स के ओपीडी विभाग में
बेहतर डॉक्टरी सलाह मिल सकेगी। लेकिन डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण इन मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। और सहयोगी सत्यव्रत किरण का रुख लेते हैं। सत्यव्रत, जाहिर सी बात है कि चिकित्सक यदि हड़ताल पर रहे तो दिक्कत मरीज को ही होगा, और उन मरीजों में भी गरीब को ही होगा, और उन गरीब में भी उनका होगा जो सरकारी अस्पताल जाते हैं। क्या रही स्थिति दिन भर की और किस नतीजे पर पहुंचे आंदोलन करने वाले, हड़ताल करने वाले चिकित्सक आज के? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि इस पूरे हड़ताल की बात करें तो आईएमए और झासा जो है ये उसे पूरी तरह से सफल मानता है। और मुझे भी लगता है कि सरकारी अस्पतालों में, राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में जो कार्य बहिष्कार चिकित्सकों ने किया था वो पूरी तरह से सफल रहा। लेकिन जो कॉर्पोरेट और कुछ निजी अस्पतालों से जो सहयोग सत्यव्रत, मुझे आपत्ति है ये सफल शब्द का इस्तेमाल आप ना कहें। भले आईएमए कर रहा हो, क्योंकि मरीजों को परेशानी हो रही हो, मरीजों को देखा नहीं जा रहा हो, तो उनके इस आंदोलन को सफल जैसा शब्द देके उसको महान बनाइए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि चिकित्सकों के लिए आंदोलन भले ही सफल हो, लेकिन कोई भी मरीज, कोई भी पत्रकार, कोई आम व्यक्ति नहीं चाहेगा कि चिकित्सक जो है वो हड़ताल करे, आंदोलन पर जाए। क्योंकि जो मरीज है, और खासकर वैसे आर्थिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो मरीज है, जो सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियां होती है। लेकिन चिकित्सकों की भी अपनी एक अलग मांग है। चिकित्सकों का कहना है कि अगर वो खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मरीजों का जो इलाज है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो खैर, चिकित्सकों की अपनी मांग है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो या फिर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का हो। यही कारण है कि चिकित्सक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो राज्य भर में अलग अलग जिले, चाहे जामताड़ा हो, धनबाद हो, हजारीबाग हो, पेटरवार हो, या हाल में गढ़वा हो, या फिर राजधानी रांची की बात करें, जिस तरह से चिकित्सकों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, जिस तरह से चिकित्सकों पर अत्याचार बढ़ा है, यही कारण है कि थक हार कर इन चिकित्सकों को जो है वो अब आंदोलन की रणनीति अपनानी पड़ी है, आंदोलन करना पड़ा है। फिलहाल आज जो 24 घंटे का कार्य बहिष्कार था वो सांकेतिक आंदोलन था, राज्य सरकार को दिखाने के लिए कि सभी चिकित्सक एकजुट हैं, आंदोलन पर है, और आने वाले समय में इस तरह के और कई बड़े आंदोलन कर सकते हैं। अभी से थोड़ी देर पहले पंकज जो है वो रांची के आईएमए भवन में झासा और आईएमए के सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब आने वाले समय में यह आंदोलन जारी रहे, उसको लेकर रणनीति बनाई गई। चरणबद्ध आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा बनाई गई है। 5 तारीख को फिर से एक बार यह जो चिकित्सक हैं वो रांची के आईएमए भवन में जमा होंगे और अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। रांची के रिम्स से जो है वो कैंडल मार्च निकाला जाएगा। हजारों की संख्या में जो चिकित्सक हैं वो रिम्स से हाथों में कैंडल लिए रांची एसएसपी आवास तक जो है वो पहुंचेंगे। 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे आंदोलन कर रहे यह चिकित्सकों ने यह भी कहा कि अगर आने वाले 12 तारीख तक इन चिकित्सकों की मांग पूरी नहीं होती है तो 12 तारीख से राज्य भर के जो यह चिकित्सक है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो एक बड़ी घोषणा है राज्य सरकार के पास। 12 तारीख का वक्त है। अगर 12 तारीख तक आईएमए झांसा के इन सदस्यों के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग की अगर कोई सकारात्मक बैठक नहीं होती है तो आने वाले 12 तारीख के बाद राज्य में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा सकती है। पंकज, बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए सत्यव्रत ये बात तो सच है कि जो है ये चिकित्सक जो हमारे वो धरती के भगवान है। बात तो सच है कि चिकित्सक धरती के भगवान है। उनकी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मौत के मुंह में जाते आदमी को वो जिंदगी देते हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। और उनकी सुरक्षा जो है वो भी मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कई ऐसे मरीज होते हैं और कई ऐसे मरीज के परिजन होते हैं जो अपना आपा खो देते हैं। क्योंकि
हर मामले में लापरवाही नहीं होती, ये बात मरीजों को समझना होगा। और इसीलिए हम चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरीके से हम भी संवेदनशील हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा हमेशा हो, पूरी तरीके से हो। लेकिन सबके बीच में कहा जाता है कि जो बड़ा आदमी होता है वो एक कदम उठा लेता है ना, तो उस एक कदम उठाने को ही बहुत बड़ा मान लिया जाता है। तो ये एक अपने आप में आंदोलन काफी था इनका, मुझे लगता है ये आंदोलन भी नहीं करना होता। और कहा भी जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो उतने और विनम्र उन्हें होना चाहिए होता है, तो विनम्रता उनकी बने रहे ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। तो ये भी तो सोचना चाहिए कम से कम चिकित्सकों को। तो देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि आंदोलन के कई और तरीके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अब जब चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की जा रही है, आप समझिए कि आज 24 घंटे का हड़ताल किया गया और अब 5 तारीख को जो है वो कैंडल जुलूस निकाला जाएगा रिम्स रांची से एसएसपी आवास तक। मुझे लगता है कि आईएमए और झांसा के जो सदस्य हैं, जो राज्य के चिकित्सक हैं, उन्हें पहले इस तरह का आंदोलन करना चाहिए। सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को बाध्य करना चाहिए ताकि उन तक यह मैसेज जाता है कि चिकित्सक जो है वो आंदोलन की मूड में है। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि किसको शुरुआत तो होती जैसे काला बिल्ला लगाकर, फिर कैंडल मार्च निकालकर, थोड़ी देर के लिए विरोध प्रदर्शन कर उसके बाद आखिरी होना चाहिए हड़ताल। क्योंकि जाहिर सी बात है आज हम तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी स्वास्थ्य विभाग को ये जानकारी बिल्कुल होगी कि कितने लोग तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां पर ओपीडी में एक दिन में आते होंगे। जाहिर सी बात है हजारों लाखों तो होते ही होंगे, उतने लोगों को नहीं देखा गया आज क्योंकि चिकित्सक नाराज थे। तो परेशानी तो मरीजों को ही हुई ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा सरकार को भी और साथ में चिकित्सकों को ही मिल बैठकर, और इन सब के बीच में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।